Hello, good morning student. How are you all? Fine. Okay. I hope last lecture में हमने जितना पढ़ा था उतना आपने भी रीड किया होगा. I hope you understood. Okay. जितना भी टॉपिक आपको एक्सप्लेन किया गया था आपने रीडिंग लगाई होगी और आपको समझ में भी आया होगा. ओके हमने हमारा जो चैप्टर है वो है फोर्स एंड प्रेशर. उसमें हम फोर्स के बारे में अभी पढ़ रहे हैं. ओके अब हम अपनी नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं. ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए मोशन. ए फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ ए मोशन. फोर्स जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट की, अब स्टेट ऑफ मोशन क्या है पहले तो हम इसकी बात करें कि स्टेट ऑफ ए मोशन क्या है. तो स्टेट ऑफ ए मोशन इज ए स्पीड. किसी भी मूव करती हुई ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो जाना और उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाना. इट इज स्टेट ऑफ ए मोशन. कोई भी ऑब्जेक्ट करती हुई मूव करती हुई ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड के अंदर चेंजेस आ जाते हैं. वो स्लो होती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, उसको स्टॉप कर दिया जाता है या फिर मूविंग करती हुई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है. तो इट इज कॉल्ड ए स्टेट ऑफ ए मोशन. इसके लिए आपको एक एक्टिविटी 11.3 में एक एक्टिविटी एक्सप्लेन की गई है. 11.3 इसमें क्या कहा गया, एक मूव करती हुई बॉल है उसको आपने मूव करवाया है. ठीक है, फेंका है आपने, उसको पुश किया तो आपने फोर्स लगाया तो वो बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है. अब उसकी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट के आगे जब आप अपनी पाम अपनी हथेली को लेकर के आ रहे हो तब वो बॉल क्या करती है, स्टॉप हो जाती है. स्टॉप हो रही है, स्टॉप हो जाएगी तो फिर क्या होगा, वो उसकी स्पीड में क्या हुआ है, स्पीड डिक्रीज हो गई है. ठीक है, जब हमने उसके ऊपर फोर्स लगाया तो वो बॉल स्टॉप कर, जो मूव कर रही थी वो स्टॉप हो जाती है और उसकी स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है. अब अगर हमने उस हाथ से वापस उसकी तरफ एक और इसमें क्या बोल सकते हैं स्टेप बन सकता है कि अगर हमारी तरफ वो बॉल आ रही है तो उसे रोकने की बजाय हम क्या कर रहे हैं, उसको वापस पुश कर रहे हैं. तो फिर वो क्या हो सकता है, उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है या उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो सकती है. एक गेम भी हम खेलते हैं, आपके फिगर में दिखाया गया एक रोल टायर को एक स्टिक की लकड़ी लेकर के उससे रोल करवाया जाता है. तो जब तक स्टिक से हम उसको पुश करते रहते हैं तब तक वो टायर जो है वो मूव करता रहेगा. लेकिन जैसे ही हमने उस पर फोर्स लगाना स्टॉप किया तो वो स्टॉप हो जाता है, वो रुक जाता है और उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है. इसलिए वो क्या हो रहा है, रुक रहा है. स्टिक से हम उसको क्या कर सकते हैं, उसकी डायरेक्शन को, स्पीड भी हम उसकी बढ़ा रहे हैं. जब तक हम उसको पुश कर रहे हैं स्पीड बढ़ रही है, लेकिन जैसे ही पुश करना छोड़ेंगे तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. डायरेक्शन एक डायरेक्शन में जा रहा है, थोड़ी देर बाद हमने उसकी डायरेक्शन हम चेंज भी कर सकते हैं. तो स्टेट ऑफ मोशन में क्या आता है, उसका स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड ऑफ मोशन. एक्टिविटी 11.4 में 11.3 की ही एक्टिविटी है. बॉल को सामने की तरफ मूव करवाया जा रहा है. ठीक है, बॉल को फेंका जा रहा है, बॉल मूव कर रही है, पुश किया है, यहाँ से धक्का दिया है तो बॉल आगे की तरफ मूव कर रही है. लेकिन अगर इस फेंकी हुई बॉल के आगे हमने ये क्या रख दिया है, स्केल रख दी है. तो स्केल अगर जब हम रख देंगे तब क्या होगा, बॉल इससे टकरा करके वापस बैकवर्ड आ जाएगी, वापस पीछे आ जाएगी या नीचे आ जाएगी. मतलब इसने क्या किया, इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया है. इस एक्टिविटी में हम ये देख रहे हैं. तो हम क्या कह सकते हैं कि स्टेट ऑफ मोशन क्या है, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड में चेंजेस आना या उसकी डायरेक्शन में चेंजेस आना, दैट इज ए स्टेट ऑफ ए मोशन. ओके, उसके बाद में हम नेक्स्ट पे आते हैं. ओके, ए फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ ए ऑब्जेक्ट. फोर्स के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को भी चेंज कर सकते हैं. चेंज द शेप ऑफ ए ऑब्जेक्ट. उसके बाद में नेक्स्ट आपकी हेडिंग है शेप ऑफ ए
ऑब्जेक्ट, 1 मिनट, shape of a object, ठीक है। A force can change the shape of a object। फोर्स के थ्रू हम, जैसे कि बैलून फुलाया है हमने, ठीक है, बैलून को जब हमने फुलाया है तब वो इस शेप में है, ठीक है। जब हम उसको यहाँ से प्रेस करेंगे, जब हमने उसको प्रेस किया है तो इसकी साइज क्या होगी, ये प्रेस हो जाएगा, नीचे की तरफ दब जाएगा, दबेगा मतलब उसकी शेप क्या होती है, चेंज हो जाती है। एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। एक एग्जाम्पल आपका रबर बैंड का भी हम देख सकते हैं। रबर बैंड की साइज ये है, लेकिन अगर हम रबर बैंड लेके उसको अपने हाथ में स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, तो उसकी साइज क्या हो जाएगी, सॉरी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है। यानी कि खींचने के लिए भी हमें क्या करना पड़ रहा है, अपना फोर्स लगाना पड़ रहा है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब फोर्स लगाया जा रहा है तो उसकी शेप भी चेंज हो जाती है, ओके। इसके अलावा एक और एग्जांपल, फ्लोर, आटा लगाने का भी हम देखते हैं, जिसमें लिया हमने फ्लोर है, पूरा आटा लिया है और आटे में पानी डाल करके जब हम आटा लगा रहे हैं तो आटा जब गूंथ करके पूरा तैयार होता है तो उसकी भी शेप चेंज हो जाती है। या फिर साइकिल की सीट जिसमें स्प्रिंग लगी हुई होती है, जब आप उसके ऊपर बैठोगे तो क्या होता है, उसकी सीट की शेप भी चेंज हो जाती है। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे थ्रू हमें पता चलता है कि जब फोर्स अप्लाई किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। तो जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तो कुछ कंडीशंस होती हैं, या तो वो मूव करती हुई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगी, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाया गया है तो मूव करती हुई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगी, या फिर मूव करती हुई ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगी, या फिर रेस्ट जो है वो मूव करना शुरू कर देगी, या फिर उसकी स्पीड में चेंज आ जाएगा, या फिर उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाएगा, या फिर शेप में भी चेंजेज आ सकते हैं। जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर ये सब फोर्स अप्लाई किया जाता है तो ये पॉसिबिलिटीज होने की संभावना हो सकता है ऐसा कि ये सारे चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आपके आता है टाइप ऑफ फोर्सेस। टाइप ऑफ फोर्सेस आर द 2 टाइप, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स, इनको हम क्या बोल रहे हैं, टाइप ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स आर, जब किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई किया जाता है तब वो किसी के कांटेक्ट में होना जरूरी होता है। अगर कांटेक्ट में आ रहा है तो उसी को हम क्या कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। इसमें हम अपना फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे मस्कुलर फोर्स। इसमें फर्स्ट टर्म पढ़ रहे हैं कांटेक्ट फोर्स में मस्कुलर फोर्स, मस्कुलर फोर्स, ठीक है। सिंपल है, जैसा इसके नाम से समझ में आ रहा है, मस्कुलर, मसल्स के थ्रू फोर्स लगाते हैं हम तो उसको हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। कोई बहुत ज्यादा हैवी बॉक्स है, उसको खिसकाने के लिए हम हल्का सा पुश करके उसको नहीं खिसका सकते हैं, इसलिए हमें कौन सी फोर्स को यूज में लेना पड़ेगा, हमारे मस्कुलर फोर्स को यूज में लेना पड़ेगा। मस्कुलर फोर्स को जब यूज में लिया जा रहा है तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। अब मस्कुलर फोर्स को यूज में लेने के लिए हमें उस ऑब्जेक्ट के टच में आना जरूरी है। जब हम टच में आते हैं तभी इसी फोर्स को क्या कहा जाता है, कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स हुआ, कांटेक्ट फोर्स से हमने मसल्स के थ्रू इसको यूज में लिया है, इसके ऊपर फोर्स लगाया है, तो इस टाइप के फोर्स को हम क्या कहते हैं, मस्कुलर फोर्स। कुछ एनिमल्स भी इसकी एग्जांपल है। इसका एग्जांपल्स में हम हैवी बॉक्स या हैवी थिंग भी लिख सकते हैं, कोई भी हैवी थिंग्स, इनके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अपना मस्कुलर फोर्स यूज में एक्सरसाइज करते टाइम उठाए जाते हैं, तो इनको उठाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, अपने मसल्स को, मस्कुलर फोर्स को यूज में लेना पड़ता है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं, ओके। मस्कुलर फोर्स में एनिमल्स के भी एग्जांपल देते हैं। एनिमल्स के ऊपर बहुत सारा हैवी लोड ले लिया जाता है, तब एनिमल्स और साथ में जो पर्सन होगा उसको भी उसको आगे करने के लिए अपने मस्कुलर फोर्स को यूज में लेना पड़ेगा। तो एनिमल्स भी अपने मस्कुलर फोर्स को यूज में लेते हैं। उसके बाद तो इस टाइप की जो मतलब जो कांटेक्ट में आने के बाद में कुछ फोर्स लग रहा है दूसरी थिंग की, ऑब्जेक्ट की, जिसको हमें मूव करवाना है, उसके कांटेक्ट में आने पे जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, मस्कुलर
फोर्स। अब दूसरा फोर्स होता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में ऐसा फोर्स है जिसमें आपको उसके क्लोज में आने की जरूरत नहीं है, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको फोर्स लगाना है उसके ऊपर आपको उसकी कांटेक्ट में टच में आने की जरूरत नहीं है। विदाउट टच में आए नहीं आप क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। इसका एक एग्जांपल है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक इसका है, सॉरी इसमें एक और रह गया अपना फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टैक्ट से पहले एक और रह रहा है इसके अंदर, ये मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। सेकंड फ्रिक्शन। फ्रिक्शन में हम क्या कहेंगे, कोई भी मूव करती हुई ऑब्जेक्ट है, मूव किया है ऑब्जेक्ट ने, एंड में जाके उसकी जो स्पीड होगी वो क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। मूव करती हुई ऑब्जेक्ट की स्पीड जो है वो डिक्रीज हो जाती है, वो रुक जाती है। आपने बॉल फेंकी है वो रुक जाएगी, बॉल टेबल को खिसकाया थोड़ी दूर तक जाएगी, फिर वापस हम उसको रोक देंगे। बाईसाइकिल के पेडलिंग जब तक कर रहे हैं तब तक तो वो मूव कर रही है, फिर वो रुक जाती है। हमने स्टॉप किया पेडलिंग मारना तो वो रुक जाएगी। बाइक का को स्टार्ट किया है तो चल रही है, जब उसको ऑफ कर देंगे तो वो रुक जाती है। तो जब तक उसके मूव करती फोर्स लगाया जाता है तो वो मूव करती है, जब से ही फोर्स को स्टॉप कर दिया जाता है तो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव नहीं करती है, स्टॉप हो जाती है। स्टॉप क्यों हो रही है, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि उसके ऊपर जो फोर्स अप्लाई किया गया था वो उतनी उसकी लिमिट थी, अपनी लिमिट तक उसने अपना वर्क किया है, उसके बाद में वो थिंग क्या होती है, फ्रिक्शन के कारण स्टॉप हो जाती है। ये होता है फ्रिक्शन। इसके बाद में आपके आता है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, जिसमें हम विदाउट किसी भी बॉडी के टच में आए बिना ही हम क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर फोर्स लगा सकते हैं। नोट कीजिएगा इधर। मैग्नेटिक फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स जो मैग्नेटिक है तो मतलब मैग्नेट के थ्रू जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। हमें क्या करने हैं, 2 बार मैग्नेट लेने हैं, ठीक है, 2 बार मैग्नेट। अब हमें पता है मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। हम 2 मैग्नेट को एक दूसरे के पास में लेकर के आते हैं, तो एक मैग्नेट मान लीजिए इसके पास में मैं ये लेकर के आ रही, तो ये मैग्नेट जो है वो इसको अट्रैक्ट, फर्स्ट मैग्नेट जो है वो इसको अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, मैग्नेटिक पावर है। मैग्नेटिक पावर के कारण ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। विदाउट फोर्स लगाए बिना ही ये क्या कर रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लगाया है कोई इसके ऊपर, तो भी ये मूव कर रहा है, किसके कारण, मैग्नेटिक फोर्स के कारण। यहाँ पर मैं आपको जनरल मैग्नेट के बारे में बता देती हूँ। मैग्नेट में 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कोई भी 2 मैग्नेट तभी अट्रैक्ट करेंगे जब उनके अपोजिट पोल एक दूसरे की तरफ होंगे, जब उनके अपोजिट पोल एक दूसरे की तरफ होंगे, यानी साउथ और नॉर्थ। अगर ये इस तरह से अगर आ जाता है, दोनों पोल अगर इस तरह से आ जाएंगे मान लीजिए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे। ओके, ये भी यहाँ पर बता देते तो मैग्नेटिक फोर्स के कारण अट्रैक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन ये भी किसके ऊपर डिपेंड करता है, उनके पोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद में आपका आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इलेक्ट्रिक बार बार किसी ऑब्जेक्ट के रब होने पर जनरेट होता है। सेकंड है आपका इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इसके लिए एक एक्टिविटी है आपके, ठीक है, आपको क्या करना है, एक स्क्रू लेनी है, हाफ कट कर देना है, टेबल के नीचे उसको हैंग कर देना है, थ्रेड के साथ में उसको हैंग कर दिया। दूसरी जो स्ट्रो है उसको आप पेपर के ऊपर आप क्या कर रहे हो, ये हमने क्या किया है, यहाँ पर थ्रेड के थ्रू एक स्ट्रो को हैंग करवा दिया है, ठीक है। अब दूसरी स्ट्रो को हम इसके पास में लेकर के जा रहे हैं। जब दूसरी स्ट्रो को हम पास में लेकर के जा रहे हैं तो ये क्या होता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि हमने इससे पहले क्या किया है, इस स्ट्रो के ऊपर रब करवा करके इसमें इलेक्ट्रिक पावर जनरेट किया है, ताकि इसके अंदर भी वो इलेक्ट्रिक चार्ज डेवलप हो गए हैं, जिससे एक तरह से ये मैग्नेट की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो इस टाइप के फोर्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है। इसी में एक थर्ड है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमारी अर्थ की ग्रेविटी के थ्रू
लगता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऊपर फेंकी हुई चीज ऑब्जेक्ट जो है वो नीचे की तरफ क्यों आती है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो क्या जनरेट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स को जनरेट करती है, इसलिए कोई भी ऊपर की तरफ मूव करती, जो भी चीज ऊपर की तरफ फेंकी जाती है वो नीचे की तरफ आती है। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही करेंगे, आगे फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क जितना आपको एक्सप्लेन किया है उतना आपको रीड करना है। ओके बाय।